बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीडियोस मैंने बनाई थी टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये भी उसी का एक तसलसल है। थर्ड वीडियो भी इसी के ऊपर है। पहली वीडियो में हमने ये देखा कि टैक्स में फ़र्क कितना आया है सैलरी टैक्स के ऊपर। फिर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें देखा था कि टैक्स कैलकुलेटर किस तरह बनाते हैं और उसके अंदर हमें टेबल भी लिखने की ज़रूरत ना पड़े, हम फार्मूलाज में ही अपने जो स्लैब रेट्स हैं वो हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई कि जिसमें हमने टेबल बनाकर टेबल में हमने रेट लिखे और एक सिंपल सा फार्मूला बनाकर हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बना दिया। और फिर हमने कंपैरेटिव स्टडी भी की कि टैक्स ईयर 2023 में टैक्स रेट्स क्या थे, टैक्स ईयर 2024 में टैक्स रेट क्या थे, और फिर सैलरी टैक्स कैलकुलेटर हमने बनाया और उसका कंपैरिजन भी किया, डिफरेंस भी देखा। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि हम एक इदारे में जॉब करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेट करना है। अब एक एक का अलग-अलग तो नहीं कर सकते, इसमें हमें बार बार अपना सैलरी टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। जिस तरह जुलाई में सैलरी बढ़ती है, फिर दिसंबर में सैलरी बढ़ती है, इसी तरह कोई बोनसेस वगैरह देते हैं, सैलरी बढ़ा देते हैं, और बार बार टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। जिसके पास 300-400 एम्प्लॉयज़ हों वो क्या करे, वो एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो पुट करके अपना टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो एक सिंपल सा फार्मूला होना चाहिए जिसमें सबका सैलरी टैक्स निकल आए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए हमें कुछ डाटा शीट्स बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें सब एम्प्लॉयज़ का नेम का पता होना चाहिए। मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, मिस्टर 1, 2, 3, मिस्टर एक्स, वाई, जेड, ये मुख्तलिफ नेम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उनका दूसरा नंबर पे हमने CNIC या NTN नंबर लिखना है, क्योंकि सैलरी टैक्स पे भी करना होता है। तो जिसका NTN बना हुआ है उसके NTN के ऊपर सैलरी टैक्स पे होगा, और जिसका NTN नहीं है उसके CNIC नंबर पर उसका टैक्स पे होगा। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन की भी हमें ज़रूरत होती है। थर्ड नंबर पर डेजिग्नेशन की भी ज़रूरत होती है। उसकी वजह यह है कि जो सैलरी है उसमें टीचर्स हैं उनको रिबेट मिलता है। उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि एक सेपरेट वीडियो में बनाकर बता चुका हूँ कौन से टीचर्स को कितना रिबेट मिलता है। फिलहाल मैं यहाँ पर ये बता दूँ, गवर्नमेंट टीचर्स हों, HSE में रजिस्टर्ड हों, तो वो इदारा जहाँ पर वो टीचर हों और फुल टाइम टीचिंग करते हों तो उसको 25% रिबेट मिलता है, यानी कि टैक्स की छूट जो है 25% छूट मिल जाती है। 100 रुपये टैक्स बना है तो उसको 75 रुपये पे करने पड़ेंगे, 25 रुपये उसको माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ टीचर्स के लिए है, बाकी स्टाफ के लिए नहीं है। ये टीचर्स को एक ऑनर दिया गया है। पहले ये 40% था, अब 25% कर दिया गया है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये ऑप्शनल है। ये इसलिए भी देख लेते हैं कि कोई बंदा कब आया है, पूरे साल का उसका टैक्स कैलकुलेट करना है तो पूरे साल का नहीं करना। तो ये चीज़ें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंडिंग डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ये चीज़ें ऑप्शनल है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल की जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो इन डेट्स का पता होगा कि हमारे पास एम्प्लॉय कब आया है, साल के दरमियान में आया है तो उसकी 6 महीने की सैलरी कैलकुलेट होगी। कोई चला गया है तो कितनी आपने करनी है, छोड़ गया है, तो ये सारे स्टेटस आपको ये जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले इन एम्प्लॉयज़ की आपको सैलरी का पता हो, जैसे मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। इसी तरह जुलाई की सैलरी मैंने इनकी यहाँ पर लिखी। एक सैलरी है, बाकी आपने अज्यूम कर लेनी है। मैं ट्रीट कर रहा हूँ कि हम जुलाई के महीने में ही ठहरे हैं और जुलाई की सैलरी पे करने लगे हैं। जुलाई की सैलरी जितनी पे करने लगे हैं वो तो हम एक्चुअल लिख देंगे, बाकी इसी के हिसाब से अज्यूम करके पूरे 12 महीनों की सैलरी निकाल लेंगे। सेम सैलरी यहाँ पर डाल लेंगे और 12 महीनों की सैलरी निकाल के इसका टोटल ले लेंगे। और इसके बाद हमें जो टैक्स हम इसके ऊपर मंथली डिडक्ट करके पे किया करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी। और जुलाई में कितना सबका टैक्स कैलकुलेट किया, हर एम्प्लॉय का अलग-अलग जितना भी, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का 1000 रुपये टैक्स डिडक्ट किया था तो जुलाई में उसका 1000 लिख देंगे। बी का 3000 किया था, 3000 लिख देंगे। जितना भी जिस एम्प्लॉय का किया उसके सामने उसका डाटा मेंटेन कर लेंगे। जिस मंथ का होगा उस मंथ का हमने लिख देना है। जब हम पे करेंगे, किस तरह पे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनको तो ये सारी डिटेल्स और शीट्स मैंने प्रोवाइड की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि बता दूं। और ये क्यों ज़रूरी है, टैक्स सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी है। जो आप पे करें उसका CPR नंबर यहाँ पर मेंशन कर दें। इसी तरह जुलाई, अगस्त, सितंबर जो भी आप जिस एम्प्लॉय का जितना काटें उसका यहाँ पर लिखते जाएं, ताकि साल के एंड में जब आपसे इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय ले अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। सिंगल क्लिक पे आप उसका सर्टिफिकेट बना के दे दें। सर्टिफिकेट किस तरह बनता है और इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊंगा। वो आपको तभी मिलेगी जब आप मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप इसको प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप हमारा 3 मंथ प्रैक्टिकल टैक्स ट्रेनिंग कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने सैलरी का डाटा मेंटेन कर लिया और टैक्स जितना डिडक्ट करके पे किया वो भी मेंटेन कर लिया। अब जुलाई के महीने की सैलरी बना रहे हैं तो हमने अभी कोई टैक्स पे नहीं किया, इसलिए मैंने इसको 0 रखा है। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर।
सबसे पहले हमने टोटल सैलरी ले लेनी है। सैलरी का हमने शीट बना ली है, उसका हमने टोटल यहाँ पर लिंक दे देना है। मैंने यहाँ पर लिंक दिया है, वहां से टोटल इसका उठा रहा है। अगर मेडिकल अलाउंस है तो मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट है, तो आपने सैलरी स्लिप देखनी है, जितना भी उसका मेडिकल अलाउंस बन रहा है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके उसका एनुअल मेडिकल अलाउंस निकाल लेना है और वो यहाँ पर आपने लिख देना है और उसको आपने एग्जाम्पशन क्लेम कर लेनी है। अब यहाँ पर सैलरी का आपने 10% नहीं लेना, उसकी वजह यह है कि बेसिक सैलरी का 10% तक ये एग्जाम्प्ट है। इस सैलरी में बोनस भी होते हैं, अलाउंसेस भी होते हैं और बहुत कुछ होता है, तो आपने इसका नहीं लेना। जैसे इसका 10% लेंगे तो आप पकड़े जा सकते हैं, सीधा सीधा 10% लेंगे। तो इसको अगर आपको नहीं पता तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 भी कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर ये 10% शामिल है। तो एक जनरल सा फार्मूला है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अदरवाइज आपको फिगर एग्जैक्ट चाहिए, आपने अपने डिपार्टमेंट से या सैलरी स्लिप से देख के उस एम्प्लॉय की जितना भी मेडिकल अलाउंस बनता है अगर दे रहे हैं तो आपने यहाँ पर एग्जेम्पशन क्लेम कर लेनी है। और ये मेडिकल अलाउंस आ गया, टैक्सेबल सैलरी निकालनी है, क्योंकि ये टैक्सेबल सैलरी नहीं है, इसके अंदर मेडिकल अलाउंस भी है, तो इसमें से मैं मेडिकल अलाउंस माइनस कर लूंगा तो ये टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। इसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं टैक्स फार्मूला। मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने टैक्स फार्मूला, जैसे कि मैंने पिछली 2 वीडियोस में आपको बताया कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उस तरह मैंने इसका कैलकुलेट किया और यहाँ पर एक सिंगल का तो आपको आता था, उसको मैंने ड्रैग कर दिया तो ये सब एम्प्लॉयज का कर देगा। अब यहाँ पर यह है कि टीचर्स को भी रिबेट देना है, तो यहाँ पर मैंने फार्मूलाज में क्या लिखा कि अगर C49 जो कि ये है डेजिग्नेशन वाला, C49 इज इक्वल टू टीचर्स हो तो इसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज आप इसका पूरा टैक्स कैलकुलेट करें। 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्स 75% निकल आएगा। तो ये मैंने सिंपल सा फार्मूला लगाया है, जहां जहां टीचर आएगा उसको ये 25% रिबेट देता जाएगा। अब नेक्स्ट ये है कि टैक्स पेड कितना है, क्योंकि साल के दरमियान में भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितना उसका पे हो गया होगा वो माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो उसने पेएबल होगा, वो उसका रिमेनिंग होगा जो कि उसको पे करना होगा। जो पे करना होगा, अब किस तरह पे करेंगे उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग मंथ्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद हमने कैलकुलेशन किया है तो रिमेनिंग मंथ तो 6 हैं, तो जितना भी रिमेनिंग टैक्स बच जाएगा उसको 6 पे डिवाइड कर देंगे ताकि उसी साल के अंदर अंदर रिमेनिंग कैलकुलेट कर लें। अगर 2 महीने बच गए हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 12 महीने बचे हुए हैं जुलाई में कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। जितना भी रिमेनिंग है वो 12 महीनों में हमने कलेक्ट करना है। और यहाँ पर मैंने एक और फार्मूला लगाया है, आप भी लगा लेंगे इसका फार्मूला। मैंने ये कहा है कि अगर यहाँ पर माइनस में फिगर आता है तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 लिखना है, क्योंकि टैक्स अगर माइनस में देना है तो वो तो नहीं देना, क्योंकि टैक्स अगर बनेगा पॉजिटिव में बनेगा तो वो हमने पे करना होगा और डिडक्ट करना होगा। तो एम्प्लॉयज ने माइनस वाला तो पे नहीं करना, तो इस वजह से पॉजिटिव फिगर को कैलकुलेट करें, जहां पर माइनस आ रहे हैं वहां पर 0 कर दे ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, यहाँ पर माइनस फिगर ना हो। यही आपने इसका टैक्स जो है काटना है, जमा करवाना है। ये टैक्स आपने यहाँ से सेम कॉपी करके अगर आपने जमा करवा दिया है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। टैक्स पेड शीट में जाएंगे, ये सैलरी शीट है, टैक्स पेड शीट में आकर आपने यहाँ पर पेस्ट स्पेशल कर देना, पेस्ट वैल्यू ओनली, ताकि ये फार्मूला कॉपी ना करें और सिर्फ वैल्यूज ही उठा ले। तो ये आपने पेस्ट स्पेशल यहाँ पर करके इसको मैं जरा फॉर्मेट सेट कर देता हूँ। ये टैक्स जुलाई के महीने में हमने डिडक्ट कर लिया। जब पे करेंगे जो सीपीआर नंबर होगा वो इधर हम पे कर देंगे। सीपीआर नंबर एक ही होगा, इस क्योंकि इकट्ठा पे किया जाता है, जो इदारा करता है हर किसी का अलग अलग नहीं करता, तो एक ही सीपीआर नंबर यहाँ पर सबके सामने दे देंगे ताकि कल को हमें मुश्किल ना हो कि कौन सा सीपीआर नंबर था जो हमने टैक्स पे किया था। तो इस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है, इस तरह आपने शीट बनानी है और ये आपको उम्मीद करता हूँ पता चल गया होगा। तो यहाँ पर जो नई बातें हैं वो भी आपने देख ली होंगी, आपने वर्किंग किस तरह करनी है वो भी आपको यहाँ से पता चल गया होगा। यहाँ पर मैंने टैक्स फार्मूला जो है टैक्स कैलकुलेटर है इसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसके लिए आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.